हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ विमेंस में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ब्लीडिंग देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग आपके सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन होने की है, आपके गर्भधारण की है या फिर आपके पीरियड्स की ब्लीडिंग है। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो कंफ्यूज हो जाती हैं इन दोनों तरह की ब्लीडिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम आपका ये डाउट क्लियर करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपको देंगे, साथ ही आपके साथ अपना भी एक्सपीरियंस हम शेयर करेंगे। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ये आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है। प्रेगनेंसी की ब्लीडिंग क्या होती है और पीरियड्स की ब्लीडिंग क्या होती है। पीरियड्स की ब्लीडिंग जो होती है वो आपको पता होगा आपके पीरियड्स कैसे आते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके पीरियड्स जो आते हैं तो वो पहले दिन से ही, कई लोगों के आते हैं एकदम खुल के आते हैं, उनकी ब्लीडिंग का फ्लो सही होता है, 4 से 5 दिन के उनके पीरियड चलता है, उसके बाद वो ओवर हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पीरियड की जो शुरुआत होती है वो कम ब्लीडिंग के साथ होती है, स्पॉटिंग के साथ होती है, ब्राउन कलर के साथ होती है। लेकिन जैसे जैसे 2 दिन 3 दिन बीतते हैं, ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो तेज़ हो जाता है, फिर 1-2 दिन और बढ़ते हैं तो वो कम हो जाता है, और जैसे ही 4 से 5 दिन पूरे होते हैं वो ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये ज़रूरी है कि आप अवेयर हैं कि आपकी पीरियड की ब्लीडिंग किस टाइप की आती है। सब लड़कियों को पता होता है कि उनके पीरियड्स किस टाइप के शुरू होते हैं। अगर आप ये बात अच्छे से जान के रखेंगे तो आप आराम से कंपेयर कर पाएंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में, इम्प्लांटेशन के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, कंसीव करने के दौरान जो ब्लीडिंग होती है उसमें, और आपके नॉर्मल पीरियड्स की ब्लीडिंग में। तो पहले आप ये देख लीजिए कि आपके पीरियड्स किस तरह से आते हैं। क्या आपके पीरियड शुरुआती 2 दिन जो हैं वो कम कम आते हैं, स्पॉट्स आते हैं, पैड्स आपका फुल नहीं होता है, बहुत कम यूज़ होता है, उसके 2 दिन बाद पीरियड्स तेज होते हैं, फिर 2 दिन बाद वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। शुरुआत जो ब्लीडिंग की होती है वो ब्राउन कलर के ब्लड के साथ होती है। ये ज़रूर पहले आप ध्यान में रखें तो आप बहुत कम कंफ्यूज होंगे, आपको कंफ्यूज ही नहीं होना पड़ेगा, आप आसानी से आप कंपेयर कर लेंगे। अब बात करते हैं कि हम इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है, जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ब्लीडिंग होती है। जो प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद ब्लीडिंग होती है वो डार्क कलर की होती है, कई बार वो देखने में ब्लैक जैसी होती है, वो चॉकलेट ब्राउन जैसी होती है, और वो लाइट पिंक जैसी भी हो सकती है। तो ये जो ब्लीडिंग होती है, कुछ केसेस में ये ब्लीडिंग हैवी होती है, पर ये केसेस जो होते हैं ये सिर्फ 10% होते हैं। अदरवाइज़ हैवी ब्लीडिंग जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत माइनर स्पॉट्स के साथ आती है, कम आती है। इसमें आपको पैड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपका काम सिर्फ पैंटी में ही चल जाता है क्योंकि उसमें सिर्फ स्पॉट्स आते हैं। कई बार ये स्पॉट्स आपको यूरिन के साथ पास होंगे, बाकी के टाइम आप क्लीन रहेंगे एकदम, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। जब आप यूरिन पास करने जाएंगे तो आपको हल्के धागे नुमा क्लॉट्स दिख सकते हैं, आपको स्पॉट्स के साथ यूरिन आ सकता है, और कई बार आपको ये चीज़ें आपकी पैंटी में भी देखने को मिल सकती हैं। ये जो ब्लीडिंग होती है ये इम्प्लांटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है। इस ब्लीडिंग में कोई ख़ास स्मेल नहीं होती है, कोई दुर्गंध नहीं आती है इसमें, और इस केसेस में कई बार पेट दर्द, मतलब लाइट क्रैम्प्स जैसे होते हैं, पीरियड्स का दर्द आपको पता होगा, उस दर्द के साथ भी हो सकती है, हल्के हल्का दर्द महसूस हो सकता है पीरियड जैसा, और कई बार किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं होता, सिर्फ ये हल्के से स्पॉट्स आते हैं। बस आपको कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है क्योंकि आपको आपके पीरियड्स का पता होना बेहद ज़रूरी। 90% लोग सिर्फ इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि उन्हें अपने या तो पीरियड ठीक से पता नहीं होते, या तो वो ब्लीडिंग देख के हड़बड़ा जाते हैं। तो आप पहले चेक करिए कि क्या हर बार आपकी ब्लीडिंग इसी तरह से आती है पीरियड्स की। अगर इसी तरह से आती है तो थोड़ा आप इंतज़ार करिए। इंतज़ार आपको तब तक करना है क्योंकि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के बाद कई बार प्रेगनेंसी सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम जो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होने के 2 से 3 दिन बाद ही आने शुरू हो जाते हैं, और जब भी आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो उसके 5 से 6 दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करके देखें। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है जब जब वो भ्रूण जो है वो जाकर के यूट्रस के चारों तरफ जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, जो कि एक गद्दे जैसी होती है, जो पूरे महीने तैयार होती है कि जब भ्रूण आएगा तो वो इसी पे आकर के चिपकेगा। वो एक बेड होता है छोटे से भ्रूण के लिए, जो वहाँ पर आराम करता है, वहाँ से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, वहीं पे उसको नरिशमेंट मिलता है। अब जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो
पीरियड्स बंद हो जाते हैं, पीरियड्स नहीं आते, या फिर जब वो भ्रूण चिपकने की वहाँ पे कोशिश कर रहा होता है तो हल्के हल्के स्पॉट्स आने शुरू होते हैं, ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के। लेकिन अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो वो जो बेड तैयार हुआ है एंडोमेट्रियम में, जो भ्रूण के लिए तैयार हुआ था कि भ्रूण आएगा और यहाँ चिपकेगा, जो पूरे महीने वो अच्छे से उसमें प्रिपरेशन हुई है, जब प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती तो वो लाइनिंग जो है टूट टूट के पीरियड्स में बाहर आती है, जो कि क्लॉट्स के रूप में दिखाई देती है। कई बार ये लाइनिंग मोटी होती है तो क्लॉट्स भी बड़े बड़े आते हैं, जब ये लाइनिंग पतली होती है एंडोमेट्रियम की तो क्लॉट्स जो है छोटे छोटे आते हैं। तो जब भी आपको पीरियड्स का टाइम है आपके, तो आप पहले चेक करिए कि आपको किस टाइप की ब्लीडिंग हो रही है। आप अपने पीरियड्स ध्यान करिए कि कैसे आपके पीरियड्स आते हैं। फिर भी अगर आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, बजाय हड़बड़ाने के, स्ट्रेस लेने के, क्योंकि जैसा आप भी जानते हैं कि स्ट्रेस लेना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। जहाँ आपने स्ट्रेस लेना शुरू हुआ, आपकी प्रेगनेंसी के हार्मोन्स जो है वो सप्रेस हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए, जानकारी इकट्ठा करिए। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें मैंने इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के बारे में डीपली बताया है। अब मैं आपके साथ अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मेरी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, जो कि मैंने पूरी स्टोरी अपनी शेयर की है स्टार्ट टू एंड तक कि कैसे कैसे हुआ था, तो मैं आपको शॉर्ट में बता दे रही हूँ। मेरी जब इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी वो मेरी पीरियड से 4 दिन पहले हुई थी। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जो है वो पीरियड से पहले भी हो सकती है और पीरियड डेट मिस होने के बाद भी हो सकती है, लेकिन ये ब्लीडिंग जो है सिर्फ 35% वीमेंस को ही होती है। तो इसलिए कभी भी ये ज़रूरी नहीं है कि सबको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो। 75% वीमेंस में कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, वो सिर्फ नॉर्मली उनके पीरियड्स मिस होते हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत रहिए। मेरी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हुई थी वो पीरियड से 4 दिन पहले हुई थी और उसमें हल्के हल्के स्पॉट्स आते थे, क्योंकि मुझे पता था मेरे पीरियड्स कैसे आते हैं, वो हमेशा से नॉर्मल रेगुलर फ्लो के साथ आते थे। तो इस वजह से जब स्पॉट्स आने शुरू हुए तो मुझे डाउट हुआ कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने इंतज़ार किया कि शायद कोई गड़बड़ी हो, क्योंकि आपके जो लाइफ स्टाइल है, आपकी जो लाइफ रूटीन है, आप अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या आपने बहुत ज़्यादा उस महीने बाहर का खाया पिया है, या फिर आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, सोना जगना डिस्टर्ब हो गया है, आपका खान पान सही नहीं है, तो उसका सीधा सीधा असर पीरियड्स पे भी पड़ता है। तो इसलिए मैंने वेट किया कि पहले मैं चेक करूँ, हो सकता है मेरे पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हों इस महीने, इसलिए ये खुल के नहीं आ पा रहे हैं। क्योंकि मुझे बिल्कुल पता था कि मेरे पीरियड्स कैसे हैं, तो ये पीरियड्स जैसा तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये डिस्टर्ब हो गए हैं, इस वजह से नहीं आ रहे। फिर मैंने 2 से 3 दिन 4 दिन वेट किया, तभी मुझे सारे प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखने लगे, जिसमें से पहला सिम्टम्स था नोज़िया आना, उसके बाद कमर में दर्द होना, फिर चीज़ों से स्मेल आना, दूध से, रोटी से, इन सब चीज़ों से स्मेल आना शुरू हो गया। तो इससे मुझे कंफर्म हो गया कि ये प्रेगनेंसी ही है। और साथ ही ब्रेस्ट में टेंडरनेस, सोरनेस आना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये अपने आप इशारा करने लगी कि ये सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हुआ है। तो इसलिए आप भी हड़बड़ाइए मत, सब्र करिए, इंतज़ार करिए। अगर आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, अगर आपका इम्प्लांटेशन फेज सक्सेसफुल हुआ है, तो ये सभी सिम्टम्स आपको दिखेंगे। कई बार होता है कि कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखते हैं, ऐसा भी होता है, तो भी आपको इंतज़ार ही करना है और आपके पास कोई चांस नहीं है। आप 5 से 6 दिन का इंतज़ार करिए। अगर पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं तो लास्ट ऑप्शन यही होता है कि आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, उसी से ही कंफर्म होगा। अगर फिर भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे तो फिर आप 5 से 6 दिन रुक के फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। 1 से 2 बार प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। और प्रेगनेंसी टेस्ट करने से पहले भी कुछ ज़रूरी 5 सावधानियां हैं, जिस पे चैनल पे वीडियो है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगी। पहले वो सारी सावधानियाँ रखिए, उसके बाद आप प्रेगनेंसी टेस्ट करिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट करना है। तो इस तरह से अगर आप ये टिप फॉलो करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करके चेक करेंगे, साथ ही आपके पीरियड्स इम्प्लांटेशन में फ़र्क समझ पाएंगे, तो आपका कन्फ्यूज़न पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आप आसानी से दोनों के बीच में फ़र्क कर पाएंगे, आप बेवजह का तनाव नहीं लेंगे और फिर उसके बाद जो आगे के ज़रूरी सावधानियां हैं, जो ज़रूरी स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो सभी आप कर पाएंगे। तो आई होप कि मैं आपका कन्फ्यूज़न दूर कर पाई हूँ। इम्प्लांटेशन फेज़ में और पीरियड्स में कैसे आप फ़र्क कर सकते हैं आप समझ पाए होंगे। लेकिन अभी भी कुछ कन्फ्यूज़न रह गया है जो नहीं आपका दूर हो पाया है, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए वीडियो में किसी नई और बेहद खास जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।